सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसे हम हिंदी में भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यही इसे हिंदी में बोले, उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच से किस चीज़ को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। यानी उस दिन जो फ्रेंच है वो क्या चीज़ को तैयार करके स्कूल जाने वाला था। तो आंसर है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के अध्याय को तैयार करके जाने की उम्मीद की गई थी। यानी उस दिन फ्रेंच पार्टिसिपल के ऊपर जो लेसन है उसे तैयार करके स्कूल जाने वाला था। मिस्टर हेमल, हिज टीचर, had announced that he would question them on participle that day। मिस्टर हेमल जो कि उसके शिक्षक है, उसके सर है, वो उस दिन पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछने वाले थे। ठीक है, तो इसी कारण फ्रेंच पार्टिसिपल का लेसन तैयार करके जाने वाला था। यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या असामान्य होने का अनुभव किया। यानी उस दिन क्या अब नॉर्मल था जो बाकी दिन नहीं होता था। तो इसका आंसर है, फ्रेंच नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। फ्रेंच ने अनुभव किया कि उस दिन स्कूल में कुछ असामान्य था। When the school began previously there used to be great bustle। इससे पहले जब भी स्कूल खुलता था तो वहाँ बहुत शोर रहता था। The noise could be heard out in the street। वह शोर दूर सड़क पर सुना जा सकता था। But on that day everything was still and silent as on a Sunday morning। पर उस दिन सब कुछ स्थिर और शांत था, रविवार की सुबह की तरह। जैसे संडे को कोई बच्चे स्कूल नहीं आते तो स्कूल पूरा सुनसान रहता है, उसी प्रकार रविवार की तरह उस दिन महसूस हो रहा था। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग। यह बहुत ही असाधारण और आश्चर्यजनक था। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट हैड बीन पुट इन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर क्या लगा था। बुलेटिन बोर्ड बोलने का मतलब है सूचना पटल, यानी एक प्रकार का बड़ा सा नोटिस बोर्ड जो पूरे शहर के लिए उसमें जो भी सूचनाएं हैं उसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे, एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार सूचना पटल पर लगाया जाता था। इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वाज टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। उस पर बर्लिन का एक आदेश लगा हुआ था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड पे ये छपा हुआ था कि आज के बाद अल्सेस और लॉरेन की जितने भी स्कूल है उसमें सिर्फ जर्मन भाषा में ही पढ़ाई की जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से आए हुए आदेश के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन आया। आंसर, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्कूल दैट डे। यानी बर्लिन से आदेश आने के बाद उस दिन स्कूल में जो निम्नलिखित चेंजेस आए। तो सबसे पहला चेंज था वो था, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, ऑल पीपल लुक्ड सैड एंड सीरियस। ठीक है, तो उसमें उस दिन स्कूल में चारों तरफ बहुत शांति थी। ऑल पीपल लुक्ड सैड, यानी जितने भी व्यक्ति थे वे सभी दुखी और सीरियस यानी गंभीर दिख रहे थे। दूसरा, मिस्टर हेमल वॉर द ड्रेस विच ही यूज्ड टू वियर ऑन स्पेशल डे। मिस्टर हेमल जो थे वे वैसे कपड़े पहने थे जिन्हें वे केवल स्पेशल दिनों में ही, विशेष दिनों में ही पहनते थे, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त ये। थर्ड देखेंगे, ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज सर्विस फॉर 40 ईयर्स। गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर हेमल को उनके 40 वर्ष की सेवा अवधि के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। ठीक है, जितने भी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे गांव के वे सभी मिस्टर हेमल को उनके सर्विस के लिए, यानी उनके जो बच्चों को पढ़ाते थे उनके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की सोच में क्या परिवर्तन आया। फ्रेंच वाज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हेमल। फ्रेंच मिस्टर हेमल के प्रति बहुत दुखी था।
ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर। वह उनके चिड़चिड़े व्यवहार को भूल गया था। नाउ ही डिड नॉट हेट स्कूल। अब वह स्कूल से नफरत नहीं करता था। हिज बुक्स वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। वह पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया था। तो ये था चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। हम इससे और रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल, कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स एंड जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।